Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says, mention one similarity between Hydrarch and Xerox succession. तो दोनों के अंदर एक सिमिलैरिटी हमें यहाँ पे बतानी है. तो इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो हम देख लेते हैं. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बाइटिक सक्सेशन. सो बाइटिक सक्सेशन के ये स्टेजेस को हम देखेंगे यहाँ पे और हम देखेंगे कि ये दो टाइप के बाइटिक सक्सेशन किस तरह से एक दूसरे से सिमिलर हैं. सो बायोटिक सक्सेशन में एक के बाद एक कम्युनिटी जो है वो आती है एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर. सो इन स्टेजेस को हम जो सबसे पहली स्टेज आती है इसको बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी. ये पायनियर स्पीशीज होती है. अब अगर देखा जाए ये अगर किसी वाटर बॉडी के अंदर हो रहा है जो न्यूली बिल्ट है तो हम इसको हाइड्राक्स सक्सेशन बोलते हैं. अगर ये ड्राई रीजन्स के अंदर हो रहा है जिस तरह से रॉकी एरियाज हैं तो वहां पे इसको जीराक्स सक्सेशन बोलते हैं. तो सबसे पहले पायनियर कम्युनिटी अगर हाइड्राक्स सक्सेशन की बात की जाए तो वहां पे आती है फाइटोप्लैंक्टन्स. तो आसपास के एरिया से जो स्पोर्स हैं फाइटोप्लैंक्टन्स के वो आएंगे और वहां पे जर्मिनेट करना शुरू करेंगे. जबकि जीराक्स सक्सेशन में पायनियर कम्युनिटी आती है लाइकन्स क्योंकि वो इजिली टेकअप कर लेती है रॉक्स के ऊपर. इसके बाद बहुत सारी मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारी स्टेजेस आती हैं जिनको हम बोलते हैं सीरियल स्टेजेस. इनको सीरियल कम्युनिटीज भी बोलते हैं. जबकि हम देखेंगे कि हाइड्राक्स सक्सेशन और जीराक्स सक्सेशन में अलग अलग तरह की सीरियल कम्युनिटीज आती हैं. लेकिन अल्टीमेटली जो एक ऐसी कम्युनिटी आती है जिसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, इसके बाद देर इज नो फर्दर चेंज और इसके बाद कोई भी चेंज नहीं होगा. दैट मीन्स ये कम्युनिटी जो है काफ़ी स्टेबल कम्युनिटी है और स्टेबल होने के साथ साथ ये है इन हार्मनी विद द एनवायरनमेंट. सो काफ़ी हार्मोनियस कम्युनिटी है. इसमें हम देख सकते हैं कि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है ये चाहे हाइड्राक्स सक्सेशन हो चाहे जीराक्स सक्सेशन हो ये होती है फॉरेस्ट कम्युनिटी. ये होता है एक फॉरेस्ट. तो ये एक सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है हाइड्राक और जीराक्स सक्सेशन के अंदर कि इसकी जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो बिल्कुल सेम है. चाहे एक इकोलॉजिकल सक्सेशन एक बेयर रॉक पे हो रहा हो, चाहे वो हो रहा हो कहीं पे भी ड्राई रॉक पे या वाटर बॉडी के अंदर, उसमें अल्टीमेटली जो कम्युनिटी बनेगी वो फॉरेस्ट कम्युनिटी बनेगी जो कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी है और इसके बाद कोई चेंज नहीं आएगा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.